नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर के बगदल शरीफ में स्थित दरगाह हजरत अब्दुल कादिर शाहगंज सवाईगंज बख्श बादशाह नागौरी का 3 दिवसीय 467वां वार्षिक उर्स शरीफ समारोह की रविवार 19 मई 2024 से शुरुआत। बीदर के अलीबाग इलाके में पानी की समस्या है। यहां स्थित वाटर टैंक पर जमाए गए पत्थर, स्थानीय महिलाओं ने बताया समस्या। जब तक प्रज्वल को वापस नहीं ले आते तब तक हम रुकेंगे नहीं, ब्लू कॉर्नर नोटिस पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। हमारी रैलियां ना हो इसीलिए हमें शिवाजी पार्क नहीं मिला। पीएम मोदी के मुंबई दौरे पर संजय राउत का तंज, राज ठाकरे को भी घेरा। रायबरेली में साथ दिखे यूपी के 2 लड़के, राहुल गांधी बोले यहां हजारों बब्बर शेर एक साथ ही खड़े। दिग्विजय सिंह ने फिर जाहिर की ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका, सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। अब समाचार विस्तार से। बीदर के बगदल शरीफ में स्थित दरगाह हजरत अब्दुल कादिर शाहगंज सवाईगंज बख्श बादशाह नागौरी का 3 दिवसीय 467वां वार्षिक उर्स शरीफ समारोह की शुरुआत रविवार 19 मई 2024 से मंगलवार 21 मई 2024 तक दरगाह आस्ताना कादरिया गंज सवाईगंज बख्श बादशाह नागौरी मोहल्ला गढ़ी बगदल शरीफ जिला बीदर में बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। रविवार 19 मई को असर की नमाज के बाद संदल मुबारक का जुलूस बड़ी धूमधाम के साथ कादरिया मंजिल मोहल्ला गाढ़ी बगदल से निकलेगा और बगदल के मुख्य रास्तों से होकर गुजरते हुए फतेहगढ़ से होता हुआ आस्थाना कादरिया पहुंचेगा और ईशा की नमाज के बाद चादर और संदल चढ़ाया जाएगा। शाह खलीफा डॉक्टर अलहाज मोहम्मद इदरीस अहमद कादरी बगदली और सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब कादरी नागौरी व उलमा चादर चढ़ाने की रस्म पूरी करेंगे। शाह खलीफा अलहाज डॉक्टर मोहम्मद इदरीस अहमद कादरी बगदली ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। बीदर के अलीबाग इलाके में पानी की समस्या है। 24/7 नल को पानी न आने की सूरत में वाटर टैंक से पानी भरने की सुविधा नहीं है, क्योंकि यहां पर स्थित वाटर टैंक के चारों ओर पत्थर जमा दिए गए हैं और वाटर टैंक में पानी भी नहीं आता। इसके अलावा यहां की तंग गलियों में सड़क भी सही नहीं बनाई गई है। सड़क का काम रोक दिया गया है, जिसके कारण इन तंग गलियों में चलना मुश्किल हो गया है। नालियों को भी साफ नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा और कई लापरवाहियां की गई हैं। स्थानीय महिलाओं ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। हाँ, अब मेरे को देखो यहाँ पे 24 का नल नहीं आया तो टाकी का परेशानी है। पानी भरने का, पानी भरने भी टाकी से नहीं आ रहा अपने को, ये पत्थरों की वजह से। और गली भी ज़रा साफ बनाए नहीं, क्या नहीं, तोड़ के वैसे ही रख दे के चले गए। और उधर का बनाए, इधर के नालियों में जाली लगा के पूरा पानी पड़ा तो बारिश का पूरा नालियाँ का पानी घरों के सामने आके ठहर जा रहा। अब किसको बोलना, बोलो काउंसलर को बोले तो काउंसलर भी नहीं सुनता अपनी, किसको बोलना। ये नाली इधर की 1 साइड की बना तो रमज़ान के बाद बोले रमज़ान हो गया, सब हो गया, मगर अब तक कोई आए नहीं। अब कौन आके जिम्मेदार आदमी करके देना ये। अब परसों पानी रुक गया, जाम होने की वजह से उसकी बॉडी में पानी चले जा रहा था। वहाँ पे जावेद भाई बोल के है, गोल्डन जावेद, उनकी बॉडी में पानी चल जा रहा था उधर नालियाँ का पूरा गंदा पानी भाई के। और ये गली सड़क बनाता हूँ वो बनाता हूँ बोल के अभी तक कुछ नहीं बने। और ये गली भी हमको बड़ी होना चाहिए। ऑटो नहीं आ रहा हमको, कोई पेशेंट रहे तो जाने को नहीं आ रहा उधर से ऑटो को। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि हासन से सांसद और यौन शोषण मामले में आरोपी जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को भारत वापस लाने की कोशिशें चल रही हैं। उन्होंने कहा है कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है और जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं का यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगा है। कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल से राज्य की राजनीति में हंगामा जारी है। प्रज्वल रेवन्ना बीती 30 अप्रैल को जर्मनी के लिए रवाना हुए थे और ऐसा माना जा रहा है कि वे अभी भी जर्मनी में ही हैं। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इस पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा है कि प्रज्वल को वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। जब तक हम उन्हें वापस लाकर कानून के तहत कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक हम नहीं रुकेंगे। भाजपा का आरोप है कि प्रज्वल के विदेश भागने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। इन आरोपों पर गृह मंत्री ने कहा है कि वे जो चाहे कह सकते हैं, वे हमारे लिए अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन बतौर सरकार हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे मामले हल्के में न लिए जाएंगे और हम अपना काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार 17 मई को मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस रैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे भी शामिल होंगे। पीएम मोदी की इस रैली को लेकर शिवसेना यूबीटी ने प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने पीएम मोदी पर तंज कसने के साथ ही राज ठाकरे को भी घेरा है। पीएम मोदी के मुंबई दौरे पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में पीएम मोदी जितनी रैली करेंगे भाजपा उतनी ही कम सीट जीतेगी। हमारी रैलियां ना हो इसीलिए हमें शिवाजी पार्क नहीं मिला। राज ठाकरे पहले उनके खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि मोदी शाह को महाराष्ट्र में पैर रखने नहीं देंगे, लेकिन आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। बीजेपी 400 सीटों का लक्ष्य हासिल करने को लेकर देश भर में चुनाव प्रचार कर रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरक्षण मुद्दे को लेकर भी विपक्षी पार्टी पर कई आरोप लगाए। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस आरक्षण खत्म कर रही है और समाजवादी पार्टी उसका साथ दे रही है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने का विरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में जितने भी मुस्लिम हैं, कांग्रेस ने उन सबको रातों रात ओबीसी बना दिया है। एक छप्पा मार के सबका कागज निकाल दिया। इसके असर ये हुआ कि जो पिछड़ों का आरक्षण था उसमें मुस्लिम आ गए और सारा डाका डालकर ले गया। कांग्रेस यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रचार प्रसार कर रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 7 चुनाव लड़ रही है। इसी बीच रायबरेली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और यहां से पार्टी के उम्मीदवार राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव एक साथ दिखे। इस दौरान राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यहां हजारों बब्बर शेर एक साथ खड़े हैं, मैं जो भी चाहता हूं मोदी जी बुलवा सकता हूं। झारखंड हाईकोर्ट ने एक मुकदमे को लेकर चल रही सुनवाई में जवाब दाखिल करने में देरी की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े केस में संज्ञान लिया था, जिसे निरस्त करने के लिए उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका पर पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी और चाईबासा कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि अमेठी में पहली बार 42 साल पहले आया था। जब मैं 12 साल का बच्चा था तब मैं अपने पिता के साथ आया था। जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। उन्होंने कहा कि पहली बार जब आया था तब यहाँ कोई विकास नहीं था। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मैंने अपनी आंखों से अपने पिता और अमेठी के बीच मोहब्बत भरा रिश्ता देखा है। मेरी भी ऐसी ही राजनीति है। मैं अमेठी का था, अमेठी का हूं और अमेठी का रहूंगा। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये संविधान बचाने का चुनाव है, ये आपकी आवाज है, आपकी सोच है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई है, जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की। बता दें कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम से सिंबल लॉकिंग यूनिट के गायब होने का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह आरोप लगाते हुए कहा कि राजगढ़ प्रशासन ने एसएलयू को चुनाव आयोग को सौंप दिया है, जबकि इसे ट्रेजरी में स्टोर करना था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि गुना में एसएलयू को ट्रेजरी में स्टोर कर दिया गया है, लेकिन राजगढ़ में ऐसा नहीं हुआ।
राजगढ़ क्षेत्र के एसएलयू को चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने यह आरोप एसएलयू को लेकर जारी सर्कुलर के हवाले से लगाए। बीते 1 मई को एसएलयू को लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसके आधार पर दिग्विजय सिंह ने ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई। लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा के बागी विधायक मनोज पांडे आज आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए। मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार के विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर सपा से बागी होने का संकेत दिया था। इसी के साथ उन्होंने मुख्य सचेतक के पद से भी इस्तीफा दिया। वह पिछले 2 महीने से सपा से दूरी बनाए हुए थे। 12 मई को चुनावी रैली के लिए रायबरेली पहुंचे अमित शाह ने मनोज पांडे के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। आज रायबरेली में बीजेपी की चुनावी जनसभा के दौरान विधायक मनोज आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होते ही चुनावी मंच पर अमित शाह ने बगल में बैठे विधायक मनोज पांडे अचानक भावुक हो गए। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले बागी विधायक मनोज पांडे की अचानक आंखें भर आई। सामने आए वीडियो में उनको भावुक होते देखा जा सकता है। ऐसी अटकलें थी कि लेकिन वह आरबी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी जगह दिनेश सिंह को टिकट दे दिया गया। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार 13 मई को पटना में थे। यहां उन्होंने प्रसिद्ध हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारे में सेवा कार्य किया। पीएम मोदी ने गुरुद्वारे में रोटियां बेली और श्रद्धालुओं को लंगर खिलाया। सोशल मीडिया पर पीएम की गुरुद्वारे में सेवा करते हुए वीडियोस खूब वायरल हो रही हैं। इसी बीच एक ऐसा वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री खाली बाल्टी में से खाना परोस रहे हैं। बूम की फैक्ट चेक टीम ने इस मामले की गहनता से जांच की तो सोशल मीडिया पर लंगर परोसते प्रधानमंत्री के विजुअल्स देखे तो पाया कि जिस बाल्टी से वह खाना परोस रहे थे उसमें खीर थी। वह गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थान की वजह से यह गुरुद्वारा काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान पीएम मोदी पगड़ी बांधे लंगर में लोगों को बाल्टी लिए खीर परोसते नजर आए। पीएम मोदी की खाना परोसते हुए तस्वीर गलत दावे से फेसबुक और एक्स पर खूब शेयर की जा रही है। फेसबुक पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, पिछले 10 साल से यही हो रहा है, खाली बाल्टी में खाली करछी डुबोकर खाली थाल में परोसने की फोटोजेनिक नौटंकी। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर पहुंचे हैं। इसी दौरान उन्होंने वहां एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी की रैली में सबसे ज्यादा ध्यान 2 बच्चों ने खींचा। ये बच्चे पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी के वेशभूषा में पहुंचे थे। इन नन्हे बीजेपी समर्थकों को देखकर पीएम मोदी भी बहुत खुश हुए। मंच से पीएम मोदी ने दोनों की तारीफ करते हुए कहा कि ये क्या बढ़िया मोदी योगी बना लाए हो। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के बगदल शरीफ में स्थित दरगाह हजरत अब्दुल कादिर शाहगंज सवाईगंज बख्श बादशाह नागौरी का 3 दिवसीय 467वां वार्षिक उर्स शरीफ समारोह की रविवार 19 मई 2024 से शुरुआत। बीदर के अलीबाग इलाके में पानी की समस्या है। यहां स्थित वाटर टैंक पर जमाए गए पत्थर, स्थानीय महिलाओं ने बताया समस्या। जब तक प्रज्वल को वापस नहीं ले आते तब तक हम रुकेंगे नहीं, ब्लू कॉर्नर नोटिस पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। हमारी रैलियां ना हो इसीलिए हमें शिवाजी पार्क नहीं मिला। पीएम मोदी के मुंबई दौरे पर संजय राउत का तंज, राज ठाकरे को भी घेरा। रायबरेली में साथ दिखे यूपी के 2 लड़के, राहुल गांधी बोले यहां हजारों बब्बर शेर एक साथ है खड़े। दिग्विजय सिंह ने फिर जाहिर की ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका, सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।